नमस्ते। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। इस साल आज़ादी दिवस के मौके पर मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग करूँ, इसलिए मैं इस साल हमारे राष्ट्रीय फूल कमल की पेंटिंग कर रही हूँ और मैं इसे शुरू से ड्राइंग के स्टेप से दिखा रही हूँ ताकि आप साथ ही साथ ड्राइंग कर सकें। कमल इसलिए क्योंकि कमल सिर्फ फूल नहीं है बल्कि हमारे देश की संस्कृति और सौंदर्य का एक अहम हिस्सा है। जिस तरीके से कमल कीचड़ में खिलकर मजबूती से टिका रहता है, उसी तरीके से हमें भी सारी मुश्किलों का सामना डट कर करना चाहिए। हमारी देश की आज़ादी के लिए भी हमारे क्रांतिकारियों ने काफ़ी संघर्ष किए, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली है। कमल हमारे संस्कृति को दर्शाता है। हमारे इतिहास और पौराणिक कथाओं में भी कमल का एक विशेष विशेष स्थान है। यह माँ लक्ष्मी से जुड़ा है जो समृद्धि को का प्रतीक है और भगवान विष्णु से जो सत्य और धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ ही साथ बौद्ध धर्म में भी कमल को शांति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। तो कमल एक खास हिस्सा, जैसा मैंने कहा, हमारी संस्कृति का है। यहाँ पे मैं एक खिला हुआ कमल बना रही हूँ और इसके बाद मैं 2 कलियाँ भी बताऊँगी, 2 छोटी-छोटी कलियाँ। और अभी मैं एक पत्ते पे जा रही हूँ और पत्ते की ड्राइंग हमें बेसिक से स्टार्ट करनी है। हमें एक लाइटली स्केच करना है सर्कल का और फिर कर्व लाइन देके उसे एक परफेक्ट शेप देना है। ध्यान रहे हमें ये जो लीव्स है, ये जो पत्ता है वो गोल रखना है। तो इसलिए पहले आपको सर्कल ड्रॉ करना और सर्कल बहुत ही लाइट स्केच करना, क्योंकि बाद में फिर आप रब करोगे तो उसका निशान नहीं आएगा। ये पहली कली है जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। और उसके बाद ये दूसरी कली कली यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगी और एक पत्ता आपको दिखाई देगा। और ये सारे पत्ते और जो फूल है, जो मैंने इन सबको एक अलग दिशा से बनाया है, अलग एंगल से, तो आपको ज़्यादा समझ में और ज़्यादा वैरायटी भी मिलेगी, ज़्यादा नए तरीके भी मालूम पड़ेंगे। इससे पहले भी मैंने एक लोटस की ड्राइंग की थी, और लेकिन वो कलर पेंसिल से की हुई है, और जिस जिस जो अभी-अभी 103 व्यू मिले हैं उसे। ये सेकंड टाइम है जब मैं लोटस की ड्रॉ कर कर रही हूँ, लेकिन ये मैं वाटर कलर से करूँगी और बहुत ही मिनिमम कलर के साथ, बहुत ही कम से कम कलर के साथ मैं इसकी पेंटिंग कर रही हूँ। ये सैप ग्रीन है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कर लूँगी। जैसे मैं बता रही थी कमल के बारे में आप सबको, कमल हमारे देश को कितना ख़ास हिस्सा है। वो हमें कितना अच्छा संदेश देता है कि हमें हमारी सारी मुश्किलों का सामना डटकर और मजबूती के साथ करना चाहिए। कमल कीचड़ में भी रह के खिलता है, तो हमें भी उसी तरह से नई आशाओं के साथ आगे बढ़ते रहना है, आत्मनिर्भर रहना है, एकता के साथ हमें साथ में बने रहना है। हमारे देश की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो सभ्यता है, उसे बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक साथ मिल-जुल कर चलें। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड कलर किया है। अच्छा, जब आप बैकग्राउंड कलर कर रहे हो, आप ना वाटर कंट्रोल के ज़रिए शेड्स दिखा सकते हो, टोन डिफरेंट कर सकते हो। कहीं पे हल्का हरा रंग, कहीं पे गहरा हरा रंग बता सकते हो।
इससे काफ़ी वैरायटी आएगी और आप मतलब हरा बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा उठ कर आ रहा है। जब आप एंड रिजल्ट देखोगे तो पता चलेगा हरा। मुझे तो अच्छा लग रहा है हरा बैकग्राउंड में। जो बहुत संभाल के करना है क्योंकि हम ये पत्ते या कलियों पे ये रंग को लगा ना ले, इसलिए you have to take care when you're drawing the background. So do take care. If you're not comfortable with the big number of brushes, you can opt for the small brush for 4 number or 2 number brush. आप चाहे तो राउंड ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं फॉर कलरिंग द बैकग्राउंड। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर कंफर्टेबिलिटी। आप जिससे कंफर्टेबल हो उसी से आप ये कलर करो। हरा रंग हमारे झंडे का भी हिस्सा है जो वेल्थ, हाँ, धन, हरा भरा रहना, इसको प्रतीक या इस सिंबलाइज करता है। मैंने एज यूजुअली एक्चुअली मैं थोड़ी देर हो गई झंडा बनाने के लिए, और मैंने कुछ यूनिक नहीं मिल रहा था मुझे, क्योंकि आई हैव एक्चुअली पेंटेड फ्लैग आई थिंक ट्वाइस और थ्राइस बिफोर दिस। इसलिए मैं कुछ अलग करना ही चाहती थी शुरू से, और मेरे पास ये ऑलरेडी रिकॉर्डिंग थी जो मुझे अपलोड करनी थी, नॉट टुडे, हाँ, बट करनी थी रिकॉर्डिंग। मैंने डिसाइड किया आज यूज़ करती हूँ, क्योंकि लोटस काफ़ी अच्छा भी है, हमारा नेशनल फ्लावर है और हमारे देश का कितना ख़ास हिस्सा है। तो मैंने सोचा कि यही बहुत अच्छा होगा। इसलिए आप यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि आप अगर चाहो तो बैकग्राउंड वाइट रख सकते, यू कैन एक्चुअली लीव आउट द बैकग्राउंड टोटली, और आप डायरेक्टली लोटस को पेंट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं थोड़ा बैकग्राउंड टच देना चाहती थी, इसलिए मैंने ग्रीन लिया है। अब मैं इस पत्ते के ऊपर आई हूँ। आप यहाँ पे डार्क ग्रीन यूज़ कर रही हूँ मैं, एंड राउंड ब्रश। टेक केयर अबाउट द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मैं पेंट कर रही हूँ, take care about it, because it is circle, the leaves is actually the circle, so you have to intake or keep the uh, shape of that leaves proper even after painting. अगर आप ब्रश को सीधे सीधे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली चलाएंगे तो ऑफ कोर्स शेप आएगा ही नहीं। तो आप जिस जिस शेप का वो एलिमेंट है, वो पर्टिकुलर थिंग कौन से शेप का है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपने ब्रश को चलाना है उस डायरेक्शन से। यू हैव टू टेक केयर अबाउट दैट थिंग। क्योंकि मेरा यहाँ पे जो लीव है ये सर्कल है, गोल है, और एक कर्वी लाइंस है, तो उसको आपको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा डाउनवर्ड, मैं सेंटर डायरेक्शन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर आप लोटस के लीव्स को देखोगे तो एक जो उनका वीन्स है, उनकी जो नसें है वो बीच में आती है, इन द सेंटर। इसलिए मैं इसको जब पेंट कर रही हूँ तो एक्चुअली कलर को थोड़ा सेंटर में स्ट्रोक दे रही हूँ, मैं ऐसा स्ट्रोक दे रही हूँ जो सेंटर में आ जाए कलर। रिलीज होने के बाद आपको लोटस भी बताऊंगी। आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है? मुझे रोज़, लोटस, डैफोडिल सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे। आपका
आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है? डू कमेंट एंड लेट मी नो। मुझे कमेंट्स कम आते हैं, मुझे पता है, बट हाँ, मैं फिर भी बोलती आप लोग कमेंट करो, कभी ना कभी तो आप लोग करोगे, एंड आई विल सी टू इट एट आई विल रिप्लाई टू यू ऑल। अगर कोई भी डाउट है, समस्या है, प्रॉब्लम है, या नहीं समझ में आया तो लेट मी नो। अगर कोई ख़ास चीज़ है जिस पे आप देखना चाहते हो मुझे पेंटिंग करते हुए, तो आप प्लीज़ बोलिए, सजेशन दीजिए मुझे कि आप कौन सी पेंटिंग देखना चाहोगे नेक्स्ट। मैंने एक ड्राइंग भी दी थी, एक सिटी की बिल्डिंग के यहाँ बिल्डिंग है और नीचे कार पार्क्ड है। आई होप आपने वो ड्राइंग करके रखी है, क्योंकि मैं वो रिकॉर्डिंग करके ज़रूर दूंगी और जल्द से जल्द दूंगी। सो आप प्लीज़ सी टू इट दैट आप वो ड्राइंग करके रखें। मैं सोच भी रही थी लाइव आने के लिए यूट्यूब, सो अगर आपको लगता है मुझे आना चाहिए, अगर कोई सजेशन है तो डू लेट मी नो। यहाँ पे जो लीव्स है ना, ये फोल्डेड पार्ट है, ये जो पार्ट मैं कलर कर रही हूँ वो लीव्स का बैक साइड है, दिस इज अ बैक साइड ऑफ द लीव्स। तो इसका जो कलर है वो अलग होगा, थोड़ा अलग ग्रीन होगा, टू मेक इट डिफरेंशिएट फ्रॉम दी अदर साइड। और ये जो साइड अभी पेंट कर रही हूँ वो इनर साइड है लीव्स का, इसलिए ये दोनों का जो कलर है वो अलग है, टू डिफरेंट ग्रीन शेड्स। तो आपकी शेड और टोन एक्चुअली आपके पेंटिंग को अलग बनाएगी। मैंने लीव्स इसलिए किया क्योंकि मैं थोड़ा, हाँ, नॉर्मली जब भी कोई पेंटिंग करता है तो या फिर पास का एलिमेंट हो, या फिर वो एलिमेंट जो नीचे हो वो बाद में करेंगे। मैंने यहाँ पे सबसे पहले लीव्स पेंट कर लिया, क्योंकि मैं आई वांट टू गेट सम बेसिक आइडिया हो यह कि मैं लीव्स को ड्रॉ कर लूँ पहले, और फिर लोटस पे बाद में आना चाहती थी। इसलिए मैंने यहाँ पे, और स्पेशली मैं ये जो राउंड वाला लीव्स है यहाँ पे मेरा फोकस और थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा ना ब्यूटी को ऐड कर सकता है हमारे लोटस के, इसलिए आई हैव मिक्स्ड येलो ऑल्सो। आप येलो मिक्स कर सकते हो, कैम्ब्रिज येलो, cadmium yellow, or lemon yellow, to get different shades of green into your sap green. You can play around with your colors, you can see how different shades you can create with different amount of yellow and green. You can take help of color wheel also for colors and shades. यहाँ पे तीनों लीव्स का मैंने कलर अलग अलग किया है। एक्चुअली मुझे लोटस पेंट करना अच्छा लगता है। लोटस इज़ माय फेवरेट flower to paint, because I find it simple, at least simple than many other flowers. मुझे लोटस काफ़ी फ्लावर से सिंपल लगता है, ये बात तो सच है। स्पेशली रोज़, बिकॉज आई फाइंड रोज़ अ बिट ट्रिकी। हाँ, पर लोटस जो है वो थोड़ा सिंपल लगता है मुझे। व्हेन यू आर पेंटिंग लोटस यू हैव टू टेक केयर अबाउट द blend and shading.
और जो कलर होता है वो पिंक पिंक का ही ब्लेंड, पिंक एंड वाइट, या पिंक को ही आप टोन डाउन टोन अप कर सकते हो। बट आप जब रोज़ करते हो आपको प्रॉपरली सारे कर्व्स दिखाने पड़ते हैं, डिफरेंशिएट करने पड़ते हैं, कर्व्स मिक्स अप ना हो जाए। तो फिर भी मैंने रोज़ ट्राई किया है, या हैव पेंटेड रोज़ many times. Here I am painting lotus and I am using dark pink shade. You can mix white and red for this, or you can use magenta and mix white, preferably, if you want. या फिर कभी कभी कोई कोई कंपनी पिंक शेड रेडीमेड भी देती है, बट अच्छा होगा आपको पता चले कि पिंक शेड लाने के लिए आपको रेड में वाइट मिक्स करना होता है. So mix white into red to get pink shade. So my technique is very simple. First I am painting the edge of each petals. मैं हर एक petals के corners या edge को draw कर रही हूँ with fine brush strokes. और फिर I am taking color and shading the entire petals. ध्यान से मैं petals को shade कर रही हूँ. इस तरीके से my petals will be clearly visible and it will look beautiful as well. If you want dark pink, you will have to mix less amount of white. अगर आपको डार्क पिंक चाहिए तो वाइट की क्वांटिटी कम रखना है. अगर आपको लाइट पिंक चाहिए तो you need to have less amount of red into white. तो अगर वाइट ज़्यादा है तो लाइट पिंक, वाइट कम है तो डार्क पिंक. You will need 2 shades of pink. पहले आपको लाइट पिंक से पेंट करना है हर एक पेटल्स. You need to paint each petals with light pink and then use dark pink over it. And here I am starting out with dark pink. मैंने पहले ही डार्क पिंक लगाया है, फिर उसको धीरे धीरे शेडिंग लेके आई एम टेकिंग इट डाउन. उसी डार्क पिंक को स्प्रेड आउट कर रही हूँ. इट विल टेक टाइम बट ध्यान से करना है आपको, बिकॉज अगर लोटस हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वही मिक्सड अप हो गया और वही एक दूसरे में मिल गया, सो इट विल नॉट लुक नाइस. दिस इज़ आवर मेन फोकस, मेन एरिया वेयर we want everyone to look or we want everyone to attract here, especially when you are painting for independence, for Swatantrata Divas. If you're painting something for Independence Day, you need to take care. I hope you're enjoying this video. um yeah, of course I want to say one more thing, that share my channel, my video with your friends also. Ask them to watch my videos, like and comment over it, subscribe to my channel. Please help me out to promote my YouTube channel. And be interactive with me. मतलब थोड़े कमेंट कर लो, अच्छा लगेगा. मुझे अच्छा लगता है जब कमेंट आता है. Really find it good to read all the comments from everyone.
या मैं थोड़ी सी इरेग्युलर हो जाती हूँ वीडियो अपलोड करने में, बट आई एम श्योर मैं आई विल टेक केयर, आई विल ट्राई टू बी रेगुलर एंड आई विल ट्राई टू अपलोड एज मच एज आई कैन। ऐसा नहीं है कि मैं भूल गई हूँ या मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ या मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। कहीं बार प्रॉब्लम में फंस जाती हूँ, कहीं बार कुछ ऐसा होता है कि नहीं कर पाती हूँ ऑन टाइम, बट आई नो आई नीड टू डू इट एंड it's my responsibility. As much as I have audience, even if it is one, I do take it as a god gift. So I will upload the video, so do not go away, क्योंकि मैं काफ़ी देख रही हूँ लोग सब्सक्राइब फिर अनसब्सक्राइब, फिर से मुझे सब्सक्राइब करते हैं, फिर से अनसब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ डू कीप ट्रस्ट इन मी। मैं ज़रूर डालूँगी वीडियो एंड प्लीज़ बी अराउंड। You can watch my old videos। और ये हमें, हाँ, ये जब आप वाटर कलर कर रहे, इफ़ यू वांट सम पार्ट टू बी वाइट, आप उसे जस्ट लीव आउट कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू पेंट एनी एरिया एज वाइट टू गेट वाइट। आई मीन, अगर आपका पेज वाइट है, आप उसे वाइट क्यों कलर करोगे? सारी बात तो वाइट हमारा जो है वो ब्लेंड करने, शेडिंग करने में और टोन अप टोन डाउन करने में काम आता है। तो अगर आपको वाइट एरिया चाहिए आपके कोई भी एलिमेंट में, कीप इट इनटेक, वहाँ पे बिल्कुल कलर जाने मत दो और उस एरिया को पूरी तरह से ब्लैंक रखो। Here I am keeping few part of each petal, some living, excluding some part, some petals white। मतलब कुछ जो आउटर पेटल्स हैं वहाँ पे मैंने थोड़े से वाइट रखे हुए हैं फॉर वैरायटी। एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर पेंटिंग है ये आप फैब्रिक में भी कर सकते हो। ये डिज़ाइन एक्चुअली अच्छा लगेगा, ये डिज़ाइन अगर आप फैब्रिक में करोगे तो तभी भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैंने एक्चुअली 0 नंबर या 1 नंबर ब्रश लिया है फॉर फाइन डिटेल्स। आई वी डू नॉट वांट द कलर्स टू गो आउट ऑफ दैट पेटल एरिया। हम उस ध्यान रखना है कि हमारा कलर स्प्रेड आउट ना हो जाए, इसलिए आप स्मॉल डिटेल ब्रश भी ले सकते हो इसके लिए। एंड इफ़ यू आर वेरी प्रो एट इट, आप स्क्वायर 2 नंबर ब्रश भी ले सकते हो, बट मैं प्रेफर करूँगी राउंड ब्रश और आपको भी यही बोलूँगी राउंड 0 या 1 नंबर ब्रश लेना फॉर फाइन पेंटिंग, क्योंकि ये हमारा मेन एरिया है। एक्चुअली ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा एंड में, स्पेशली जब वो 2 कलियाँ आ जाएगी। सी मैंने इसलिए लीव्स पहले किया क्योंकि मैं एक्चुअली चाहती थी कि मैं थोड़ा ग्रीन से, पहली बात आई वांट टू जस्ट यूज़ एंटायर ग्रीन बिफोर आई स्टार्ट विथ पिंक। तो एक मुझे आइडिया भी आ जाता कि कैसे होगा, कैसे दिखेगा ग्रीन शेड। यू विल फाइंड डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन हियर। So if you want, you can also paint a national animal, our national element, या स्पेशल कुछ कल्चर हमारे कंट्री का टू रिप्रेजेंट इट। और इफ़ यू वांट, आप यहाँ पे लोटस को बता के बैकग्राउंड में हमारे फ्लैग का भी कलर दिखा सकते हो।
when I was painting it, I have no idea कि ये मैं इंडिपेंडेंस के लिए यूज़ करूँगी. I just painted it and recorded it. But yeah, अभी ज़रूर काम आया and I'm thankful for that. हम ऑलमोस्ट हमारे ये फ्लावर को कंप्लीट करने आए हैं. आफ्टर दिस वी विल स्विच टू स्टेम पार्ट. फॉर स्टेम या ईयर थोड़ा सा फाइन डिटेल्स, फाइन एज पे मैं पेंट कर रही हूँ यूजिंग पिंक कलर. फिनिशिंग पार्ट. आफ्टर दिस आई विल paint stem and then the two flowers. आपका ड्राइंग पे ध्यान रखना है. पहले आप कलरिंग स्टार्ट करने से पहले टेक केयर अबाउट द ड्राइंग. सो आप whenever you're trying it out, just you can pause in between, you can take your own time, but do a nice sketch of lotus before you start drawing. If you want, you can also use crayons for same. आप क्रेयॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं ये कलर करने के लिए, या कलर पेंसिल. बट वाटर कलर से खूबसूरत लगेगा अगर आप करोगे. इफ़ यू यूज़ एग्जैक्ट टेक्निक इट विल लुक ब्यूटीफुल. सो ये आप स्मॉल फ्लावर एंड देन दिस इज़ अनदर वन. तो मैं स्टेम इसके बाद बताऊंगी आपको. पहले मैंने पूरा पिंक यूज़ करके दोनों कलियां भी ड्रॉ करी है. आपको एंटायरली पिंक, डार्क पिंक या एंटायरली कवर अप करने के बजाय आपको ध्यान रखना है कि वो दो कलियां या दो पेटल्स दिखे. या आई एम कमिंग बैक. यहाँ पे थोड़ा सा फाइन डिटेल्स ऑन बिग फ्लावर. हियर आई एम ड्राइंग द स्टेम यूजिंग ग्रीन शेड. We are almost done with our painting. I hope you enjoyed it, you loved it, and you will try it out. Do give it a try and do share with me your painting. आप टैग कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम में. I am drawing or coloring the edge to make it clear, to make it come out clearly, to make it pop out clearly. ये दो कलियां हैं, वो दो कलियां भी मैंने थोड़ी अलग सी की है यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा अलग अलग टाइप से बता सकूं कि कैसे होता है. ये जो लीव्स है, ये तीनों लीव्स के शेड्स भी अलग है. फ्लावर में भी अगर आप देखोगे टोन अलग है हर एक का. सो इट रियली हेल्प फॉर द आर्ट टू लुक ब्यूटीफुल अगर आप टोन और शेड्स को डिफरेंट या अलग रखोगे. मैंने कल लॉर्ड कृष्णा और यशोदा माँ की भी पेंटिंग अपलोड की है. आई होप यू ऑल मस्ट हैव वॉच्ड इट आउट. अगर नहीं देखा है तो यू ऑल कैन विजिट माय चैनल एंड वॉच इट आउट. शॉर्ट वीडियो भी डाला है, दो शॉर्ट वीडियो डाले. उसमें से एक बड़ी पेंटिंग में फुल वीडियो डाला है, एक का, और दूसरे का नहीं डाल पाई मैं. बट या आप शॉर्ट वीडियो में काफ़ी अच्छी ड्राइंग है यशोदा माँ और कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा की. तो आप उसे देख देख के स्केच कर सकते हो. ट्राई, यू कैन ट्राई इट आउट एंड कलर इट विथ कलर पेंसिल.
आजकल वाटर कलर पेंसिल भी आई है, तो इफ़ यू वांट यू कैन पेंट दिस पर्टिकुलर subject using watercolor pencil also. This is I'm using detailed brush to paint the detail, small fine details. So I'll try to be regular. I will see you around, और वो city वाली car building वाली वीडियो मेरी नेक्स्ट आने वाली है. So keep your drawing ready. I am also planning to come live. If I come, it will be on Sunday. या मैं अगर लाइव आऊँगी तो संडे, शायद संडे को. स्मॉल सब्जेक्ट, मे बी दिस संडे और मे बी नेक्स्ट संडे, बिकॉज दिस संडे आई थिंक आप काफ़ी फेस्टिवल मूड है, तो शायद ये संडे पॉसिबल ना हो. नेक्स्ट संडे शायद आऊँ. आई विल लेट यू ऑल नो. सो do follow me on my Instagram and keep track on over here also. So you will know. मैं अपडेट देती रहती हूँ on my Instagram, so you will know what I am doing the next thing. Just a little help मैं वापस बोलना चाहूँगी. Please ask your friend if they are into drawing and painting. So ask your friend to like, subscribe and follow me. Thanks a lot. And as you can see, with minimum, I think only two or three, four: yellow, green, pink and white. Yeah, magenta. And if you do not have magenta, you can use red. Yeah, with this four color you can complete this painting. I'm only adding fine details here. Thanks a lot. Enjoy your independence. स्वतंत्रता दिवस की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं. हम स्वतंत्रता दिवस में अच्छा सा कुछ पकाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे घर पे ही. ऑफ कोर्स आप लोग कैसे सेलिब्रेट करोगे, डू लेट मी नो. I don't know if I told you or not, but yeah, I lost my dad this year on 18 May. I do pray for his soul. So this will be first independence after we lost him. So yeah, इसलिए मैं थोड़ी देर भी हो गई थी वीडियो अपलोड करने के लिए. आई हैव शेयर दिस न्यूज़ ऑन माई इंस्टाग्राम, बट या मैंने यूट्यूब में शायद नहीं शेयर किया. तो डू प्रे फॉर माई डैड सोल. थैंक्स अ लॉट. Do like and yeah, that's it. Thanks a lot.